नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो बॉलीवुड के गानों को, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, किसी भी भाषा के गाने हो, उनको भोजपुरी में आप तक पहुंचाते हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं मृत्युंजय बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पहले बहुत-बहुत तो धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आइडिया आपको आया कहाँ से कि मैं जो बॉलीवुड या हॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं उनको भोजपुरी में ऑडियंस तक पहुंचाऊं? ऐसे होता क्या है कि हम म्यूज़िक कर रहे हैं, जी। तो कुछ चीज़ें अगर हम कर रहे हैं और कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम ऑटोमैटिक दिमाग में ये बात आता है कुछ अलग ट्राई किया जा सकता है। तो वैसे ही मैं बैठे-बैठे एक दिन ऐसे ही कुछ गाने को रील्स स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसा आया, उसी से रिलेटेड जो दूसरे भाषा में था। तो शायद राजस्थानी में था। तो मैंने सोचा कि अगर ये भोजपुरी में भी किया जाए तो एक लोगों को अलग सा टेस्ट मिल सकता है हम्म। और ट्राई कर सकते हैं। या तो फेल हो जाएंगे तो हम कुछ और ट्राई करेंगे और नहीं तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे भी ऐसे चीजों को आगे लाते रहेंगे पब्लिक के बीच। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि मात्र 40 दिनों से मृत्युंजय जी अपने इंस्टाग्राम पेज पर ये वीडियोस डाल रहे हैं और इस वक्त उनकी जो इंस्टा फैमिली है वो 3 लाख से ज्यादा की हो गई है। तो इसी बात पे हमें एक गाना सुना दीजिए। बिल्कुल, जो मेरा पहला गाना था, जो मैंने भोजपुरी हिंदी टू भोजपुरी में कन्वर्ट किया था, मैं आपको वो सुना देता हूँ। तो वो उस फिल्म का था, मैं शाहरुख खान की फिल्म है, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है। उसका गाना था कि अ, माथा प लाले बिंदिया लागेलू तू मिस इंडिया निंदिया चोरी करेलू गोरी जब जब बैरन मुस्कालू दिलवा घायल कर जालू ताकेलू जब जब तू हमरे ओरी हो जाई दीवाना कैसे ना कोई राम जे करी है फिर भेंट होई बाजेला दिल में गिटार जब करेलू सिंगार परियों के फेल करेलू जब निकलेलू कही के सिंगार लहे लहे हो जाई प्यार गुरिया लहे लहे हो जाई प्यार। ये रब ने बना दी जोड़ी का ये गाना था। हौले हौले हो हौले हौले जाएगा हो जाएगा प्यार। प्यार। तो यहाँ से सफर जो है शुरू हुआ और अभी आपके सामने है, जो भी आगे करता बहुत रहूंगा। बढ़िया। तो सबसे पहले ये होता है ना कि जब भी हम अगर हम गाने में बहुत अच्छे हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये होता है कि हम या तो फिर किसी रियलिटी शो में चले जाएं हाँ हाँ या फिर अपने कंपोजिशंस लें या फिर हाँ। फिल्मों में करियर बनाएं। तो आप उस लाइन में कभी गए? रियलिटी शोज में जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था 2012 या 13 का था। महुआ चैनल एक अच्छा। भोजपुरी का एक महुआ चैनल, उस पर सुर संग्राम आता था। 2012-13 में केवी में पढ़ता था। तो स्कूल जाने के दौरान ही अचानक से पता चला भाई, यहाँ मैं मुजफ्फरपुर में था वहाँ पे। तो मुजफ्फरपुर में मुझे पता चला भाई सुर संग्राम का ऑडिशन है। तो दोस्तों ने बोला यार तू तो गाता है, और दोस्त अगर आप थोड़ा कम भी गाएंगे तो वो बोलेंगे कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ। जा सकते हैं, तेरा हो जाएगा। तो हम गए ट्राई करने। तो मुश्किल से मुझे लगा 10 सेकंड का समय मिला होगा, 10 सेकंड में नेक्स्ट बोल दिया। तो वो 10 सेकंड ना मेरे को लग गई, मतलब उसको मैंने दिल पे ले लिया। और मैंने बोला कि मुझे अब यहाँ से जो है मैं म्यूजिक में ही जो है अपना कैरियर बनाऊंगा। और फिर वहां से मैंने स्ट्रगल करना और सीखना शुरू किया। फिर अभी अभी भी स्ट्रगल जारी है और आगे अच्छे अच्छे गाने जो है आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो फिर उसके बाद आपने आगे का जो प्लान होता है, जब आपको लग गया कि हाँ, एक बार आप रियलिटी शो में भी ऑडिशन देने भी चले गए, तो उसके बाद आपने कभी ये तो सोचा ही होगा ना कि फिल्मों में गाऊंगा या फिर बॉलीवुड में जाऊंगा। तो वैसी जर्नी कैसी रही आपकी? मतलब अगर हम सिंगिंग की जर्नी की बात करें तो वो यहाँ तक कैसे पहुंची? तो जैसे ऑडिशंस रूम से वहां से जो हम आउट हुए, फिर थोड़ा सा मैं डिप्रेस्ड हो गया था मैं, कि दोस्तों ने तो बोला था भाई तेरा हो जाएगा, तू बहुत अच्छा हाँ। गाता है। फिर बाद में मैंने उनको भी बोला यार तुम्हारे कारण मैं गया और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ। हम्म। फिर उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि मुझे म्यूजिक अब सीखना है, प्रॉपर जो है सीखने का होता है,
वो मैंने सोचा कि अब सीखेंगे। फिर मैं पता लगाते-लगाते एक जो हमारे पहले गुरुजी हैं, पंडित शिवशंकर मिश्रा जी, और मुज़फ़्फ़रपुर के ही हैं। तो मैं उनके करीब पहुँचा और फिर उनसे जो है म्यूज़िक सीखना शुरू किया। जो बेसिक जो मेरी म्यूज़िक की जो जर्नी रही है ज़ीरो से, वो गुरुजी पंडित शिवशंकर मिश्रा जी के द्वारा मुझे प्रदान की गई। और मैं हार्ड वर्किंग तो था, वो भी बोलते थे, गुरुजी भी बोलते थे कि कुछ भी मतलब कुछ करे या ना करे, म्यूज़िक को लेके मैं हार्ड वर्किंग था और मैं कोशिश भी करता था कि चीज़ें अटेम्प्ट किया जाए, जो हार्ड चीज़ है, जो अलंकार हो गया, आलाप हो गया, जो भी क्लासिकल में होता है, उसको मैं अटेम्प्ट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड चीज़ों को करूँ ताकि और अच्छा निखर के आ सकूँ। फिर वहाँ से जो है मैंने सोचना शुरू किया कि अब धीरे-धीरे बेटर होने लगा। साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया। फिर मैंने वहाँ से सोचना शुरू किया कि मैं अब जो प्लेबैक करूँगा और प्लेबैक के लिए मुझे तैयारी करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है जी। ऐसा सोचा कि जितना अच्छा सीखूँगा, उतना अच्छा जो रिज़ल्ट मिलेगा। फिर अभी कर रहा हूँ बस। तो आपको वो गाना याद है जो आपने ऑडिशन में गाया था? ऑडिशन में मैंने गाया था, हाँ, मुझे याद है जहाँ तक आदरणीय पवन सिंह जी का था वो गाना, बसंती बयार। एक बार हो जाए हमारे हाँ, ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। पहला गाना था बसंती बयार जो मैंने गाया था ऑडिशन में। मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ उसका। ओ पीरा पीरितिया के पियरबा कइले, परदेसी प्रीतम न पास, पल पल पहाड़ नियन लागे समैया, जियरा रहे लाए पिया, तोहरा बिना हमर जिंदगी उदास, बसंती बयार बहल सरसो फुलाइल, ए हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल। मतलब ये एक विरह का भाव है जो एक पति और उसके जो पति हैं परदेश में हैं, तो उनसे वो बोले कि आप हमको भूल क्यों गए, ऐसा करके ये गाने का जो बोल है। तो आपकी कभी मुलाकात हुई पवन सिंह सर से? अभी तक तो फिलहाल तो नहीं हुई है। अच्छा, तो जब मतलब हम बाहर से जो भोजपुरी इंडस्ट्री को देखते हैं, तो हम उसको बहुत लाउड और हाँ, बहुत ही डबल मीनिंग सॉन्ग्स इस रूप में जानते हैं, हाँ, हाँ। बाहर वाले। तो जब आप लोग बिहार में रह के और आप लोग जब सिंगिंग में करियर बनाने की सोचते हैं, तो आप लोगों को कहीं ऐसा लगता है, कहीं ऐसा डाउट आता है कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो नहीं है, मतलब अ, जो हम कहते हैं हमारा फ्यूचर है, तो वो हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के सॉन्ग्स उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसा कभी आपके दिमाग में थॉट आया? नहीं, दोनों है, 2 साइड है भोजपुरी का। आपको भी अगर पता हो तो अच्छे गाने भी हैं जी। भोजपुरी में। बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं जो एक भोजपुरी को अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो नेगेटिव वाला है, वो थोड़ा हावी है जी, क्योंकि जी। नेगेटिव चीज़ें हावी हो ही जाती है। जी। लेकिन पॉजिटिव ये बात है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे दीपाली मैम हो गई, दीपाली जी। शाह हो गए, और एक हमारे जो आरा भोजपुर के एक प्रभाकर पांडे जी हैं। आप उनको यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो उनके जो गाने हैं, या फिर सुशांत सर हैं जो, उनके गाने, और बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम अब एक-एक करके ले बहुत लंबा हो जी। जाएगा। तो वो लोग एक अच्छा रूप देने की भी कोशिश कर रहे हैं। हुँ, बट जो पब्लिक पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, पब्लिक सुनना क्या चाहती है। हुँ, हुँ। और जो वल्गैरिटी की जहाँ तक बात है, हर जगह है, बिल्कुल। लेकिन आप किस प्रकार से उसको पेश कर रहे हैं। हुँ, भोजपुरी में एक टिपिकल टाइप का स्टाइल बन गया है कि ये होगा, हुँ, ये पहनावा होगा, फिर से ये सीन होगा, मतलब एक कॉपी पेस्ट है, मतलब वो जो कर रहा है वही कॉपी पेस्ट करना हुँ, है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अच्छा किया जा सकता है बिल्कुल। आप पंजाबी इंडस्ट्री को भी देखिए, चेंज हो गया पूरा। आसाम से जो चेंजमेंट, आसाम हुँ, हुँ। की भी म्यूज़िक जो है पूरी तरह से बदल चुकी है, जो हाँ। पहले था। वैसे भोजपुरी भी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है और हमारी भी कोशिश यही रही कि धीरे-धीरे उसको वो किया जाए। बाकी जो पुराने गाने हैं जो पवन सिंह जी के हैं, हुँ, वो बहुत ही अच्छे हैं। पुराने गाने जितने भी उन्होंने गाए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब दिल को सुकून देने वाली। हो जाए। आपका फ़ेवरेट पवन पवन सिंह जी सिंह का? जी का? अच्छा। उनका मेरा फ़ेवरेट जो गाना था,
वो बसंती बयार तो है ही, जी। उसके साथ एक और गाना था, प्रीतिया औरी कितना सताई, सैड सॉन्ग है उनका, मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। दोसारा के नाम के मेहंदी रचा के, दोसारा के नाम के मेहंदी रचा के, भइलू चीज पराई, प्रीतिया औरी कितना सताई, प्रीतिया औरी कितना सताई। तो ये भी एक गाना जो है मेरा सबसे फेवरेट गानों में से एक है। हम जो बाहर से हमने देखा तो हमने लॉलीपॉप लागे लू हाँ, जैसे हाँ, सबसे ज्यादा सुना है, हाँ, या फिर अभी भी ये बात है कि अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर्स हैं उनके जो गाने हैं वो अभी मेन स्ट्रीम, मतलब जो हम जिसको हिंदी इंडस्ट्री कहते हैं उसमें वो जुड़ने लग गए हैं अब हाँ, धीरे हाँ, धीरे बिल्कुल। धीरे। अब धीरे धीरे तो हर कोई वहां पे आके गाना गा रहा है और वो पॉपुलर भी बहुत हो रहा है क्योंकि हाँ, हाँ, यहाँ के ऑडियंस के लिए वो एकदम नया टेस्ट हो हाँ, गया हाँ। है। तो वह आप अपना बताइए कि आप जो सारे सॉन्ग्स को आप कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपको कितना मजा आता है, और कब आपकी ऑडियंस रियल कंपोजिशन का जो वेट कर रही है वो कब आ सकता है? जैसे जो हिंदी गानों को मैं कन्वर्ट करता हूँ ना, मैं भी बड़ा उत्साहित सा रहता हूँ कि ये गाना मैं अगर ले रहा हूँ तो इस पे क्या शब्द बनेगा, मुझे खुद का पता नहीं रहता है। हाँ। जब उस गाने को मैं प्ले करता हूँ हम्म। और जो भी उसके ट्रैक्स चलाता हूँ, और जैसे माइंड में आते जाता है मैं लिखता जाता हूँ, हम्म। फिर उसका एक फाइनल जो कॉपी बनता है उसको मैं सुनता हूँ, फिर अगर वो जो अच्छा लगे तो फिर रखता हूँ, नहीं तो उसको डिलीट करके फिर जीरो से उसको शुरू हम्म। करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें बहुत अच्छा बन जाती हैं। हम्म। जैसे उडारिया का मैंने बनाया था तो बहुत अच्छा बन गया था, वो मेरा फेवरेट है, मेरा खुद का, मेरा सबसे फेवरेट है उडारिया वाला। आपने बैरन का भी बनाया था ना? आ, बैरन का मुझे याद नहीं है बैरन अच्छा। वाला, उडारिया का बनाया था, तो उडारिया वाला मेरा फेमस है। और धुरंधर के सारे गानों को मैंने हाँ। उसको कवर कर दिया है। तो उस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन क्या है कि मेरे जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस है, हम्म। अभी तो सावन चल रहा है, हम्म। सावन के बाद, क्योंकि अभी जो आप लोकगीत डालेंगे या फिर कोई भी, तो कुछ खास रिस्पॉन्स मिल नहीं पाता, क्योंकि वो एक महादेव की भक्ति में सब लोग हाँ। विलीन है, और हम भी सब लोग जी। महादेव की भक्ति में, तो हमारा भी मन होता है कि केवल भक्ति गाने ही सुने जाए। तो सावन खत्म होते ही जो मेरे अपने कॉम्पोजिशंस है वो लोगों के बीच में आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, लिखा भी बहुत अच्छे से। हम इंतजार करेंगे आपके बिल्कुल, रियल कंपोजिशन का। बिल्कुल। तब तक आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि ये सब तो बात होगी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री हाँ, की। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी के मतलब भोजपुरी के गाने तो कई तो यहाँ पे भी पॉपुलर हैं। वो लॉलीपॉप लाके तो हाँ, बहुत ग्लोबल पुराना हिट गाना गाना है, है, वो तो ग्लोबल हिट। ग्लोबल हिट है, हाँ, वो वर्ल्ड वाइड हिट हुआ था सबसे पहला। लेकिन जो वहाँ की मूवीज हैं वो उतना कमाल नहीं कर पा रही हैं। जैसे अभी जो जब से ओटीटी आया है हाँ, तब हाँ। से साउथ की मूवीज ले लीजिए या कहीं की भी, अभी वो पूरे ग्लोबल लेवल में आ रही हैं। हरियाणा की ले लीजिए, पंजाब की ले लीजिए, सबकी आ रही हैं और ऑडियंस बहुत देखना पसंद कर रही है। लेकिन वहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री की मूवीज नहीं आ पा रही, ऐसा भोजपुरी क्यों? जो है अभी तक एल्बम इंडस्ट्री है। हाँ। मेरा मानना ये है कि अभी वो फिल्म इंडस्ट्री के रूप में उसका जो है वो उस लेवल तक नहीं हुआ है। हम्म। बहुत अच्छे फिल्म बने हैं, निरहुआ जी का भी है, और उसके बाद पवन भैया का भी हम्म। है, खेसारी भैया का भी है, सबका जो है उनका बना है। लेकिन भोजपुरी में अभी उस लेवल का फिल्म नहीं आया है, जो कि एक सच्चाई है। मैं अगर बोल भी दूं कि नहीं नहीं वो फलाने भैया का बहुत अच्छा फिल्म है, तो वो बस ऐसी बात होगी कि भैया की वो कर रहा हूँ मैं। तो फिर भोजपुरी को मैं एल्बम इंडस्ट्री मानता हूँ। जो भी है एल्बम ही भोजपुरी में सक्सेस है। फिल्म में कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्ट प्रोड्यूसर भी उसमें इन्वेस्ट जो करने से थोड़ा कतराते हैं कि उसका मैं जितना मैं लगा रहा हूँ उतना निकाल पाऊंगा कि नहीं, हाँ। जो जो मैं पैसे लगा रहा हूँ। तो ये एक समस्या है। इसको अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अच्छे लोग आए, अच्छे डायरेक्टर्स आए, अच्छे हम्म। लिरिक्स होना चाहिए, अच्छे राइटर आएंगे, तब जाके वो चेंज हो सकता है। अच्छा, एक रील को बनाने में जब आप बॉलीवुड हाँ, और हाँ। उसको कन्वर्ट करते हैं भोजपुरी में तो मतलब ऐसे ऐसे उसको कितना टाइम लगता है आपको उसके शब्द ढूंढने में? और क्योंकि सही शब्द का चयन हाँ, हाँ, करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट बहुत है। ज़रूरी। और तो वो करने में, पूरा गाना गाने में, फिर उसको पूरा परफेक्ट एडिट करने में, इस सब में कितना समय जाता होगा आपका? जैसे
जितना लंबा आपका स्ट्रगल रहेगा उतनी चीजें जो है पक जाती है। तो जब म्यूजिक बजता है, कोई म्यूजिक बजता है, तो सब उड़ उड़ के आने लगते हैं, ऐसे अपने आप जुड़ने लगते हैं। मतलब मुझे वो ज्यादा उस पे वो नहीं, लिखने का जहां तक बात है 15 से 20 मिनट में रील्स का क्या मतलब, 30 सेकंड 40 सेकंड यही जी। लिखना है, तो 15-20 मिनट बहुत है अच्छा लिरिक्स लिखने के लिए। लेकिन एडिट मतलब ऑल ओवर मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग से लेके सारा करने में 1 घंटे का समय तो चला ही जाता चला है। जाता है। वीडियो से लेके एडिट करें, फिर जाके स्टूडियो के अपने होम स्टूडियो में रिकॉर्ड करके और फिर अपलोड करें। तो आपने घर पे ही पूरा स्टूडियो हाँ, बना पूरा के रखा सेटअप है। मेरा घर पे है। नाइस। तो फिर इसमें आगे बढ़ने का अभी क्या स्कोप आपको दिख रहा है? इसमें अ, मतलब खुद के ऊपर निर्भर रहना है हम्म। और अपना इंडिविजुअल काम करना है, चाहे वो इंस्टा के थ्रू एक प्लेटफॉर्म आपको जी। चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी। फिर धीरे धीरे चीजें जुड़ती जाती हैं और आप जो समय का पता नहीं चलता है। तो मेरी कोशिश ये है मतलब ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करूं, और मेरे गुरुजी भी यही बोलते हैं, जो अभी फिलहाल मैं जो सीख रहा हूँ जी। जी। कलकत्ता में, श्री परेश मिस्त्री जी। जब मैं कलकत्ता शिफ्ट हुआ था तो अ, अगर ज़्यादा टाइम लंबा ना हो जाए तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ हाँ अपने हाँ, बिल्कुल गुरुजी का। बिल्कुल। तो हम एक तबले के दुकान पे गए हुए थे, हम्म। तबला बनवाने के लिए। कुछ हमारे मित्र पटना से आए थे, तो हम उनके साथ एक तबले के दुकान पे गए हुए थे कोलकाता में। कोलकाता में। जी। तो हम तबला बनवाने के लिए गए थे, और उस समय मैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर से मैं बहुत दूर निकल चुका था, दिल्ली आ चुका था, तो मैं एक अच्छे गुरु की तलाश में था जो आगे से जर्नी को, म्यूजिक जर्नी को कंटिन्यू करो। तो मैं कोलकाता गया हुआ था, तो जो पटना से सीनियर आर्टिस्ट आए हुए थे, तो उनके साथ तबला लेके और मैं तबले के दुकान पे गया था, और मैं गुरुजी के खोज में था कि कोई ना कोई कोई तो मिल जाए अच्छा, जो मेरे मन को भाए, जो अंदर से आवाज आए कि हाँ आगे का जो जर्नी इनके साथ कंटिन्यू किया जा सकता। तो हम तबले के दुकान पे गए थे, तो एक बड़ा ही सिंपल सा शर्ट और सिंपल सा लोअर जो होता है उसके वो पहन के गुरुजी, और उतना ऐसा नहीं था कि मतलब प्रेस हो अच्छे से और सारा परफ्यूम वगैरह सारा जो होता है वो करके, नॉर्मल से बिल्कुल। तो वो आए, तो हम लोग तबला बजा रहे थे, और हम लोग, मैं बहुत मतलब ये सोच रहा था चलो गा गा के सुनाते हैं आसपास वालों को कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मतलब 2-4 दोस्त और थे, तो हम लोग गाने रहे थे। तो वो आए और कौन सा गाना गाया था आपने? उतना तो याद नहीं है, भोजपुरी ही था। हाँ। वो गा रहे थे हम लोग। हाँ। तो वो आए, फिर हम लोग साइलेंट हो गए। वो आए, अपना तबले का ही काम करवा रहे थे और हारमोनियम का। तो वो मेरे से और मेरे दोस्त से पूछे, आप लोग गाते हो? बोले हाँ हम लोग गाते हैं, सीखते हैं। बोला कहाँ तक सीखे हो? बोला प्रयाग से सीख रहे हैं, 4th-5th ईयर में है अभी। बोला बहुत बढ़िया। मैं बोला बंगाली में कि दादा आप भी गाते हैं? तो बोला हाँ, मैं अभी सा लगा रहा हूँ, मेरा सा नहीं लग रहा है। तो बोला कितने साल से गा रहे हैं? बोला 30 साल से सा लगा रहा हूँ, सा नहीं लग रहा। तो हम दोनों ने, दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, बोला यार या तो हमें पागल बना रहे हैं और नहीं तो ये कुछ ना कुछ तो है। तो फिर हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया सारा काम हो जाने के बाद कि कुछ सुना दीजिए। तो उन्होंने गजल सुनाया था एक। उसके बाद तो मतलब मैं थोड़ा इमोशनल सा हो गया वो गजल सुनने के बाद, और मतलब वहां मेरी जो खोज थी गुरु की वहां समाप्त हुई, उनका जो गीत और गजल सुनने के बाद। और जो जो चीजों को उन्होंने गाया, फिर मैंने वहां सोचा कि नहीं अब जो है बाकी जो संगीत जीवन है इनके चरणों में ही गुजारनी है और आगे सीखना है। तो आपने कभी गजल्स को भी ट्राई किया है भोजपुरी में? आ, कोशिश करेंगे। आपने जो अब भी ये गजल चीजें, आपको हाँ। याद है आप वो हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए। आ, रफ्ता रफ्ता एक गजल है, वो मैं कभी, और ये कौन आ गई है दिलरुबा में, ये कौन आ गई मैं सुना देता हूँ। जी। ये कौन आ गई, ये कौन आ गई, दिलरुबा महकी महकी हवा, महकी महकी हवा, महकी महकी फिजा, महकी महकी ये कौन आ गई,
दिलरुबा महकी महकी ये कौन आ गई। तो ये गजल, और एक गजल का प्रभाव भी है। अगर आप गजल गा रहे हैं और सुन रहे हैं बड़े बड़े उस्तादों को, तो आपकी म्यूजिक में भी बहुत सुधार आता है, आपके गाने के शैली में। चाहे भी आप, मैं लिख भी रहा हूँ कुछ, तो वो बहुत सारी चीजें रिलेटेड रहती हैं गजल से, कहीं से दो शब्द जो है रिलेटेड रहते हैं। तो गजल का एक प्रभाव होता है बहुत अच्छा। तो जो यूथ है जो इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री में सपने सोच रहा है कि करियर बनाने का सपना देख रहा है, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि आपने अपना एक अलग पाथ चूज किया है बिल्कुल। और आपने वो इंडस्ट्री भी देखी है, म्यूजिक इंडस्ट्री भोजपुरी की, और आप धीरे धीरे अभी और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो उनको आप अगर गाइड करना चाहें तो उनको कैसे गाइड करेंगे और क्या बोलेंगे? अब आगे बढ़ने का मेरे हिसाब से अब सब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा होता चला जाए। पहले तो डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, चाहे आप बहुत बड़े स्टार बन जाए जी। या फिर जीरो से जहां है आप वहीं, क्योंकि अप्स एंड डाउन जो है कोई ठीक नहीं है। आप बहुत बड़े स्टार बन गए, फिर साल भर बाद आप फिर वहीं आ गए, तो जो आपका ईगो है और सारी चीजें जो है वहीं की वहीं धरी रह जाती। तो पहला आपको डाउन टू अर्थ होके और सीखना पड़ेगा। रियाज ही एकमात्र ऐसा चीज है। और क्लासिकल तो अगर आप गा रहे हैं, अगर आपको अच्छा करना है तो क्लासिकल तो मस्ट है, सीखना ही पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे कुछ। और क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो बेसिक नॉलेज रहने से आपको बहुत सारी चीजें जो आसान हो जाएगी। कोई भी गाना आप उठा के और उसको गा सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं। और केवल रियाज ही एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट से आगे बढ़ भी गए तो वही शॉर्टकट से वापस भी आ जाएंगे जहाँ थे आप। हाँ, जितने आप शॉर्टकट से जितनी हाँ ऊपर आप बढ़ेंगे उतनी जल्दी आप डाउनफॉल भी उतनी, हाँ देखेंगे। बिल्कुल। जब भी हम बॉलीवुड का भोजपुरी वर्जन अगर दिमाग में भी लेके आएंगे ना, मतलब जो नहीं है भोजपुरी से, तो उनको ना पहले से ही हंसी छूट जाएगी और वो लोग जाके सुनेंगे ही इसलिए कि हाँ कुछ फनी सा होगा, मजा आएगा। बिल्कुल। तो फिर ये थॉट कैसे आया आपको कि मैं करता हूँ? क्योंकि जो भी हमने अभी तक वर्जन सुना है या मूवी के भी सबटाइटल्स जो होते हैं, जो डब्ड रहते हैं, वो पहले उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती थी, अभी तो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुई है। जैसे भोजपुरी को आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, उतना फनी वे में नहीं लिया जाता है हाँ, जितना कि भोजपुरी को भोजपुरी लिया को जाता लिया है। जाता क्योंकि उसमें गलती हमारे जैसे सिंगरों की है, सबसे बड़ी गलती तो मैं मानता हूँ कि हमारे जैसे, है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे कंटेंट डाल के और पैसे बना लेंगे। मेनली हमारा वही है हाँ, कि बहुत सारे पैसे बन जाएंगे लोग, और लोग भी शुरू से जो उनको आदत लग गया है इन सब चीजों को, तो इस कारण से जो है ना दूसरे जगह आप जाएंगे तो लोग भोजपुरी को फनी वे में लेते हैं कि इसका। बिल्कुल। मैं एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, उसका बना रखा था मैंने मुझे पता नहीं एआई से था क्या था, हम तोरा बिना अब रह ना सकीले। तो ये सुनने में ही थोड़ा सा फनीएस्ट टाइप का लग रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जो जो लिरिक्स है बॉलीवुड जी, बॉलीवुड में या फिर जहां भी, उसको डिट्टो भोजपुरी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब जो है उसी को भोजपुरी में कन्वर्ट कर देंगे। जी। लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने अलग लिरिक्स लाके उस पे जोड़ने की कोशिश की, और फिर लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। आप कह रहे हैं कि आप स्पॉन्टेनियस हैं और मतलब आप तुरंत आपके दिमाग में शब्द आते हैं। हाँ हाँ। तो हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। ओके। हम आपको देंगे 3 गाने, हाँ हाँ। एक बॉलीवुड का देंगे, एक साउथ का देंगे और एक हॉलीवुड का देंगे। इनके आप हमें भोजपुरी वर्जन बिल्कुल। सुनाइएगा, अभी के अभी ऑडियंस के सामने। बिल्कुल। उडारियाँ। हाँ, हो नैन नैन से गुजरिया मिलाई के गैलू ई कौन रोगावा लगाई के, गैलू ई कौन रोगावा लगाई के, अभी चैना ना करार का भइल बा, चैना ना करार का भइल बा, नींद नैना से उड़िए गइल बा, तेरे जियरा के पार हो गइल बा, कि जब से दीदार हो गइल, लगता अब प्यार हो गई। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब दूसरा गाना, पुष्पा का श्रीवल्ली। आह, पुष्पा का श्रीवल्ली का एक मैंने बनाया था, बट उसको मैंने फिर बीच में छोड़ दिया कि उसको कंप्लीट करेंगे, बट आज कंप्लीट कर लेते हैं उसको, है ना, उसको बिल्कुल। जाके उसको वहां पे भी कर लेंगे। तो मैंने शुरू में तेलुगु था, उसका जो तेलुगु वाला ही रखा था, जो गाने का जो शुरू में तेलुगु जो लाइनें चलती हैं, उसके बाद लास्ट में मैंने भोजपुरी उसमें
ऐड करने की कोशिश करी थी। मैं तेलुगु में आपको शुरू वाला ठीक है। समझ तो नहीं आएगा लेकिन म्यूजिक कंपोजिशन समझ में आएगा। నన్ను చూస్తూ ఉంటే కన్నుల రెండు తిప్పేస్తావే, నీ చూపులపైనే రెప్పలు వేసి కప్పేస్తావే, కనిపించని దేవుణ్ణే కన్నార్పగ చూస్తావే, కన్నులెదుటే నేనుంటే కాదంటుండావే। अब इसके आगे भोजपुरी बनेगा, ठीक है। तो मैं अगर अभी जोड़ूं फिलहाल हाँ। तो इस पे शब्द आ सकता है, एक झलक में तू शिवल्ली नैना में बस गईलू, एक झलक में तू शिवल्ली जियरा में धस गईलू। बहुत ही बढ़िया, थोड़ा फिर तो आप साउथ में भी गाइए। मैंने और 2-4 भाषा में जो ट्राई किया, हाँ, हाँ। हो सकता है सुर में थोड़ा सा नहीं हिल रहा हो, नहीं नहीं, बट समझ मैं में जो आ रहा रिकॉर्ड था। करके हाँ, डालूंगा वो हाँ। सुर में होगा, है ना। अच्छा, अब दूसरा गाना हॉलीवुड का परफेक्ट। परफेक्ट मतलब हॉलीवुड में मेरा फेवरेट गाना जो है परफेक्ट है, तो उसका उसको भी सेम यही पैटर्न करते हैं, शुरू से वो जो उसको लेके आते हैं और भोजपुरी। अगर बढ़िया। मेरे पास कॉपी पेन रहता तो मैं और अच्छे से उसको लिख पाता, कोई लेकिन बात नहीं, कोई ये नहीं, तो हमारे इसमें माइंड तो में चल। हाँ, हाँ। I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. जब से जुड़ा मन के नाता सनम, दिल बाना पाता सनम, तुहरे के चाहिए हम जन्मो जन्म। ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत ही बढ़िया गाते हैं आप, मजा आ गया सुन के। थैंक यू सो मच। कई बार मैंने जो आपके रील्स देखे हैं उसमें कमेंट्स देखे हैं, तो उसमें कई लोग ये कमेंट भी करते हैं कि ये एआई है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मैंने कभी कभी मौका मिल जाता तो मैं कमेंट्स बॉक्स खोल के पढ़ता हूँ, बहुत सारा उसमें मैसेज आता है कि ये एआई यूजिंग है और जो भी है, ये खुद एआई है, इसका वोकल एआई है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, ये तो मतलब एक तरह से आपको लोग ये सुन के अच्छा लगता है, लोगों को लगता है ये एआई है, बट मुझे पता है कि वो ओरिजिनल है। अब तो कोई बोल नहीं सकता, हमने सामने टेस्ट ले लिया। बिल्कुल। तो जाते जाते आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे हमारे जरिए? अभी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने जो मेरे भोजपुरी टू हिंदी को प्यार दिया है, वैसा मतलब मैं जब अपने कॉम्पोजिशंस लेके आ रहा हूँ जो कि अभी नेक्स्ट मंथ से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, तो आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब उतना ही प्यार आशीर्वाद उन सारे गानों को भी दे और उनके भी रील्स में अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच लाइव बहुत बहुत हिंदुस्तान के धन्यवाद। साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।